व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मौलाना रफीक बोला हम सड़क पर पढ़ेंगे नमाज, दम है तो रोक लो, फिर सीएम योगी ने कर दिया इलाज। मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है, किसमें क्या घमंड था और किस तरीके से फिर इलाज हुआ है, देखेंगे पूरी वीडियो, न्यूज से भरपूर। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 गो। हिंदुस्तान से एक मुसलमान सऊदी अरबिया गया, एक जगह पर लिखा हुआ था बैतुल कुला अरबिक में, तो वो मुसलमान जाकर के उसको चूमने लगा। तो वहां पर एक अरबी पूछा कि तुम उसको चूम क्यों रहे हो, तो कह रहा है कि दुआ लिखी हुई है ना, कुरान की आयत लिखी हुई है ना, तो कहा कि नहीं, ये तो लिखा हुआ है शौचालय, ये तो शौचालय लिखा हुआ है, टॉयलेट तुम यहाँ हंस सकते हो, तुम हंस सकते हो। देखो यार, नादिया मैडम की बात पर कोई नहीं हंसेगा भाई। मौलाना तो मौलाना भाई, कुछ मौलाना के पीठ पर टैग लगा होता है जाहिलानेपन का, लेकिन इसके पास नहीं लगा था। तो गलती उस अरबी की है जो ये समझ नहीं पाया कि ये अनपढ़ मदरसा छाप है। योगी जी कहते हैं ना सड़क पे हनुमान चालीसा होती है ना सड़क पे नमाज होती है, ये हम सुधार लेकर आए, ये हमारी सरकार है। वो कोई सुधार लेके नहीं आई है और कुछ दिन की सरकार है, कोई जिंदगी भर एक गद्दी में बैठा नहीं रहेगा। कुछ दिन की सरकार है, हाँ कुछ दिन की रहेंगे, योगी मोदी ही रहेंगे, जिंदगी भर नहीं रहेगा यार। इस मौलाना को लगता है कि अभी भी अपना टाइम आएगा, और जब टाइम आएगा तब मचाएंगे तांडव, तब करेंगे हिंदुस्तान पर राज और करेंगे बेझिझक अपने मर्जी से पत्थरबाजी। वहां भाई ना तो योगी होंगे, ना मोदी होंगे, ना होगा बुलडोजर। मोदी और योगी खाली मुसलमानों से नफरत है जरूर। हाँ, कैसी नफरत बताइए। मकान गिराते हैं और कका ने जेल में ठूसते हैं, और क्या है। मकान तो दंगाइयों के गिराते हैं। दंगेओं के नहीं, हम खड़े हैं, हमको बंद कर दे, हम दंगाई हैं। नहीं माना जाएगा, ऐसा माना ही नहीं जाएगा भाई। ऐसे तुमको कौन दंगाई बोल देगा? तुमको दंगाई बनने के लिए, वो टैग लेने के लिए ना, तुमको छोटा छोटा पत्थर मारना पड़ेगा शोभा यात्रा पर, और तमाम ऐसे जो जुलूस निकलेंगे हिंदुओं के, उस पर थोड़ा सा पत्थर मारना पड़ेगा, टैलेंट दिखाना पड़ेगा, आर्मी वालों पर पत्थर मारना पड़ेगा, तब टैग लगेगा। जब टैग लग जाएगा ना, तो अगले दिन योगी बाबा की पुलिस उस टैग को थोड़ा सा नीचे करके पिछवाड़े के नीचे कर देगी। चाल हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। चाल हिंदू मुस्लिम के तो इनकी सरकार चल ही नहीं सकती, हर चीज में हिंदू मुस्लिम, हर चीज में हिंदू मुस्लिम। अच्छा, और ये लोग इसीलिए सरकार बनाना चाह रहे हैं, मुस्लिम दबा रहे, मुस्लिम फिर भी नहीं दब रहा, मुस्लिम फिर भी कौरमा खा रहा। 1100 का सिलेंडर मुसलमानों के लिए भी, 1100 का हिंदुओं के लिए भी। सबसे ज्यादा परेशानी आपको क्या वो है सुविधा, ये सही पूछा। परेशानी क्यों हो रही है? परेशानी ये है कि हिंदू मुस्लिम देख ले पूरे देश में। जाहिलो, इसलिए तुम लोग की कोई इज्जत नहीं, तुम लोग की बात की कोई वैल्यू नहीं है। मुसलमान कोरमा खा रहा है, मुसलमान किसी से डरता नहीं है, और जो सिलेंडर सरकार देती है, जो खरीदना पड़ता है, वो हिंदू और मुसलमान को दोनों को एक ही रेट दे रहा है। ये सारी बात तुम अपने मुंह से ही बोल रहा है, और फिर भी कह रहा है कि मोदी हिंदू मुसलमान कर रहा है। अरे हिंदू मुसलमान करेगा तभी तो दोनों को देगा। दोगलापन यहीं पर वो सरकार चाहता है क्या कि जो सिर्फ मुसलमान करे? नहीं, मोदी तो आना ही ना चाहिए। योगी आ जाए क्या फिर? योगी आओ और मोदी आओ, ये तो भैया दोनों एक थैली के अट्टे बट्टे। तो फिर आप किसको चाहती हैं, मतलब कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? चाहे इनके सिवा चाहे कोई और बन जाओ, चाहे टोटी चोर बन जाओ, टोटी चोर बन जाओ, कोई भी बन जाओ, पर मोदी के मोदी नहीं बनना चाहिए। पत्रकार महोदय, आप उस महिला का तफरीह लेने गए हो, मजे लेने गए हो क्या ब्रो? जब वो मोदी को नहीं झेल सकती तो आपने सवाल ही क्यों किया? योगी का सवाल, क्या योगी को झेल पाएगी? क्या योगी को आना चाहिए? अरे बेचारी का हलक सूख गया है, कोई लाओ रे टोटी से निकाल कर, कोई लाओ रे इसे पानी पिलाओ रे। लेकिन टोटी तो चोरी हो गई है। मैं टोटी लेकर के आया हूँ। टोटी तो मोदी क्यों नहीं आने चाहिए? अरे मोदी करे क्या रहा, गरीबों को मार रहा हो तो, गरीबों को मार रहा हो तो, योगी उसको मार रहा। तो मार गया, गरीब मोदी तो अच्छा कर रहा, हाँ अच्छा कर रहा, हाँ अच्छा कर रहा, अच्छा कर रहा। सब तुम राशन खा रहे हो फ्री का, हाँ तुम खा रहे हो, सब खा रहे हो, हाँ क्या हो रहा 5 किलो में? 5 किलो राशन की कीमत इस तारीख से अच्छा कोई नहीं जान सकता, जो देखने में लग रहा कि इनकी जिंदगी चलाने में, दिनचर्या चलाने में वो 5 किलो राशन कितना महत्वपूर्ण होगा। इसलिए उन्होंने उसको टोकते हुए ये बात बोला। और बाकी इस टोपी बाज को इनका क्या ही कहना है, ये जिस थाली में खाते हैं, जिसका खाते हैं, उसी के साथ गद्दारी करते हैं। गद्दारी संजय सिंह एक शेर है, वो कोई घबराने वाला आदमी नहीं है, और प्रधानमंत्री जी मोदी जी को
एक गलत फहमी है कि हमें गिरफ्तारियां करके वो हमें डरा देंगे, झुका देंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, सच्चाई के रास्ते पे निकले हैं, तो जो भी इसका खामियाजा होगा उसको भुगतेंगे। कोर्ट में केस करेंगे, बाकी सड़क में भी करेंगे, कोर्ट में भी करेंगे, सब करेंगे। गिरगिटान के सरदार जी, हमें पता है तुम कुछ नहीं करोगे, ना सड़क पर ना संसद में, कहीं भी तुम कुछ नहीं करने वाले हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि शेर तो तुम हो, लेकिन पंगा तुमने 100 शेर से ले लिया है। हमेशा की तरीके से तुम बैक में बैठकर मजे लेने वाला काम करोगे। 2 को तो भिजवा चुके, 3 को भिजवा चुके, इसका नंबर 4था है। मोदी जी बड़ा अफसोस हुआ, आप तो इतने ताकतवर आदमी है, आप मुझे पकड़ के जाइए, डालिए जेल में। हमारे साथ में रहने वाले लोगों को, उनको आप मुकदमे डाल, आप मुझे बुलाइए ना, ईडी वालों को कहिए मोदी जी मुझे बुलाइए, ये सारे कागज मैं लेके जाऊंगा। यहाँ कुछ कंफ्यूजन हो गया था, हमें लगा कि कजरी मियाँ का हाथ पैर है इसमें, लेकिन नहीं, इन्होंने उड़ता तीर खुद ही अपने अंदर लिया है, खुद ही कुल्हाड़ी मारा अपने पैर पर। चाचा जान शायद भूल गए थे कि टिकट ब्लैक करना, सिनेमा का टिकट ब्लैक करना और शराब का घोटाला कर देना सरकार में रहते हुए बहुत फर्क होता है। हिम्मत से रहो बेटा, जंग लड़ने जा रहे हैं। अरे जेल जा रहे हो, जंग नहीं। माता जी को भी ये बात अच्छे तरीके से पता है, तभी उन्होंने आशीर्वाद देने के बजाय मुंह फेर ली और पीछे चली गई, क्योंकि उनको भी पता है कि आज तक तो कैमरा नहीं आया माँ बेटे के बीच में आशीर्वाद लेन देन के दौरान दिखाते हुए, आज तो कुछ गड़बड़ है। और सुन, दादी इंदिरा गांधी जी एक महापुरुष थे, इसी तरह की महापुरुष थी। ये भी बहुत वायरल हुआ है, ये मीम भी बहुत वायरल हुआ है। एक बहुत बड़ी हस्ती थी। नहीं, महापुरुष ही थी तुम्हारी दादी। बेचारी ऊपर से सोचती होगी कि ये 2 नमूने हमारी ही झोली में क्यों आकर गिरे। भाई हमने क्या पाप कर दिया था कि 2 नमूने एक साथ हमारी झोली में, हमारे खानदान में आकर गिरे। हमने बस थोड़ा सा ये इमरजेंसी लगा के नसबंदी करवाई थी, अब उसकी इतनी बड़ी सजा। पता नहीं भाई, भगवान की कृपा है, क्या से क्या बना देते हैं। ये मैंने जी, गहलोत जी ने, खारगे जी ने, मैंने जी। अरे ये तुम कर भी नहीं सकते भैया, नहीं कर सकते। ये तो टैलेंट सिर्फ पप्पू और पिंकी में है। क्या तुम पप्पू जनता को पहले से ही पता था कि असली पप्पू आप ही हैं, वो तो मजाक कर रहे थे भाई। क्या कहते हैं दोस्तों, पप्पू के बारे में क्या कहते हैं कमेंट करिएगा, पिंकी के बारे में क्या कहते हैं। आए दिन दोनों का एक ना एक कोई ऐसा वीडियो आता ही रहता है। ये दोनों कुछ बोलने से पहले सोचते नहीं, या फिर इन लोगों की सोच ही वहीं तक है। भाई पता नहीं क्या इन्होंने कहाँ से जाके देश के, मतलब दुनिया के सबसे बड़े कॉलेज में जाके पढ़े हुए, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, पता नहीं भाई। क्या लगता है आप लोगों को, कमेंट करके बताइएगा। ओवरऑल वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, जो भी क्लिप आप लोगों ने देखा उस पर अपनी राय। मैं तो ये सोचता हूँ कि यार किस दिन रिवील होगा कि इनकी स्क्रिप्ट कौन लिख के देता है। इनकी स्क्रिप्ट कौन लिख के देता है भैया, कि जो कहता है कि मैंने लिखी 1 नंबर की A1 स्क्रिप्ट, और फिर जब वो पढ़ते हैं तो गजब लगता है। कभी बेरोजगार चीलें उड़ रही होती हैं, कबूतर उड़ रहे होते हैं, तो कभी आलू से सोना हो रहा है, कभी स्टव में कोयला जा रहा होता है। ठीक है, नहीं इस यात्रा में कभी क्या कुत्ते भी आए, गाय भी आए, सुअर भी आए। यार पता नहीं क्या बातें होती हैं। कई मुझे बातें समझ नहीं आती, कई बार और फिर मुझे लगता है जो कुछ लोग बातें करते हैं कि हम तो इनको मैं कहता हूँ कि आप किसी को भी लाना चाहते हो, आप बातें तो दिखाओगे कि क्या चीज है। मोदी जी का एक प्लस पॉइंट स्टार्टिंग में जब वो आए थे पहली बार, ये था उन्होंने काम करके दिखाया था गुजरात में, और जिस तरीके से प्रचार किया था अपने काम का भी, वो बहुत एक प्लस पॉइंट था। और फिर बाकी 2 टर्म में उन्होंने करके दिखाया ही है। इनकी ना बातें ना काम, एक वो भाई राशन भी लेना है, हर चीज भी लेनी है, और उसके बाद नहीं जो ये कहता है ना 5 किलो में एक काम करो ना, मना कर दो कि हमारे तो उसमें वो अंकल क्या कह रहा है कि घर तोड़ रहे। तो यार किसके घर तोड़ दिए? जो पत्थर फेंकते हैं, कैमरे में आ जाते हैं, पकड़े जाते हैं, उन्हीं के साथ इलाज होता है ना, मास्टरमाइंड के साथ होता है। तो पैदाइश तो अंकल की है वो। दिक्कत ही तो ये है, गलत काम को नहीं बोलेंगे। जैसे अब मस्जिद से पहले मंदिर था ना, वो नहीं मान रहे, क्या करें मस्जिद तोड़ दिया। अरे भैया ये तो बोलो कि मंदिर तोड़ा था,
तो यहाँ पर क्या करें, घर तोड़ दिया। अरे घर से तोड़ने से पहले उन्होंने करा क्या था ये तो बात कर लो। नहीं करेंगे हम, क्यों? आधी अधूरी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है। आधी अधूरी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है और ये आधी अधूरी नॉलेज जानबूझ के बनाना चाहते हैं, सब कुछ पता होते हुए भी। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।